अतर 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 को टॉर्चर किया था। अतर को उसमें डेवड़ी में ले जाते वक्त तलाशी के बहाने, तो उसकी भी एप्लीकेशन लगाई भी हमारे वकील क्या ने। किया था? उसको है ना कपड़े उतरवा कर उसकी चेकिंग की थी, और उसको है ना जो ये कहते हैं मुल्ले शुल्ले जो भी कहते हैं वो कह के पुकारा था, गालियाँ दी थी। उसकी आवाज़ ऐसा लगता है कि हमें जीने के लिए हिम्मत देती है। 2 साल से यही सिलसिला है। बस जिस दिन उसका फ़ोन नहीं आता तो मतलब किसी काम में दिल नहीं लगता। जीने का बस एक यही सहारा रह गया है। उसकी आवाज़ सुनकर सुकून मिल जाता है। और जहाँ सीए एनआरसी आंदोलन के बाद दिल्ली में हुए दंगों में एक और नौजवान की गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम अतर है। अतर फ़िलहाल 2.5 साल से जेल में ही है। माँ बाप बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। बच्चे से गाहे बगाहे बस वीडियो कॉल पर तब बात होती है, वो भी जो अदालत का तयशुदा वक्त है उसके हिसाब से। फ़िलहाल क्या आपको उम्मीद लग रही है, और इतना वक्त हो गया, किस तरह से वक्त आप बेटे के लिए अब याद करके गुजार रही हैं? फ़िलहाल तो हम रोज़ उससे 5 मिनट बात करते हैं। सुबह उसका फ़ोन आता है 5 मिनट के लिए, तो उसकी आवाज़ ऐसा लगता है कि हमें जीने के लिए हिम्मत देती है। 2 साल से यही सिलसिला है। बस जिस दिन उसका फ़ोन नहीं आता तो मतलब किसी काम में दिल नहीं लगता। जीने का बस एक यही सहारा रह गया है। उसकी आवाज़ सुनकर सुकून मिल जाता है। और जहाँ तक केस की बात है, जब भी कोर्ट जाते हैं तो तारीख़ पर तारीख़ मिलती है। कभी जज ने छुट्टी पर होते हैं, कभी पीपी नहीं होते। इसमें वो फाइनल एग्रीमेंट बताएंगे जो भी है। वैसे तो शायद ही मुमकिन हो कि यहाँ से सेशन से ज़मानत मिल जाए, क्योंकि पीछे लोगों के केसों में देखा गया है कि उन्हें यहाँ से ज़मानत नहीं मिली, हाई कोर्ट ही जाना पड़ा है। और आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अतर को क्या कहकर गिरफ्तार किया गया था? जुर्म क्या दिखाना चाहा है पुलिस ने, या क्या इन्होंने ऐसा किया? अतर पर 3 केस लगाए थे। एक तो लूटपाट का केस था, उसमें उसे ज़मानत मिल गई है। एक रतन लाल की हत्या का केस था, तो उसमें भी ज़मानत मिल चुकी है। एक ये यूएपीए लगाया है उन्होंने, तो उसके हिसाब से आतंकवादी गतिविधियों के हिसाब से उसे अरेस्ट किया गया है। तो पहले तो दंगे के बाद उसे गाय बगाए बुलाते थे स्पेशल सेल वाले, तो वहाँ जाकर वो उनके सवालों के जवाब भी दिया करता था। ये सिलसिला कभी बताता था अतर कि कुछ टॉर्चर किया है, परेशान किया है, या कुछ ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर साइन कराना हो, मारना हो, कुछ ऐसी बात आती थी आपके सामने? पहली बार जब सबसे पहले वो मार्च में वहाँ गया था, 15 या 16 मार्च थी जब गया था, तो उस दिन उसके साथ मारपीट भी की थी उन्होंने। और कुछ लोगों के वो उन्होंने मतलब वीडियो दिखाए थे, उनमें उनको रिकॉग्नाइज़ करना था, तो फिर उसे मतलब छोड़ दिया था। तो इस तरह उसको कई बार बुलाया। आखिरी बार उसे 1 जुलाई के रात को फ़ोन आया कि आ जाओ, कुछ बात करनी है। तो वो सुबह 2 जुलाई को वहाँ गया। उसके 2-3 घंटे बाद उसके पापा के पास फ़ोन आया कि आपके बच्चे को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, क्योंकि इसने हमें पूरा सच नहीं बताया, और आकर इसकी बाइक वगैरह ले जाओ। तो क्या सच जानना चाहते थे वो? प्रोटेस्ट में आई भी खवातीन के नाम। बिल्कुल, मैं इनके बुजुर्ग वालिद हैं अतर के, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। प्रोटेस्ट में आई भी खवातीन के नाम जानना चाहते थे कि उसमें से कुछ खवातीन के नाम बता दो। मतलब जो सीए एनआरसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रही थी महिलाएं, उनका नाम आपका बेटा अतर कैसे बता सकता था? क्योंकि उसने यही तो कहा कि मुस्लिम खवातीन बुरखे में आती हैं, नकाब में आती हैं, ना तो मैं उनकी सूरत पहचानता हूँ ना नाम। और फिर उस पर क्या कहा उन्होंने? लास्ट डे वो कुछ ख़ास लोगों के नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि इनके बारे में मतलब गवाही दे दो तो तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे थे। तो वो कुछ लोगों के नाम ले रहे थे जिनके लिए वो गवाही कह रहे थे दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया उस चीज़ के लिए, तो उसे वहीं अरेस्ट कर लिया फिर, क्योंकि उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया इस चीज़ को, और उसे अरेस्ट कर लिया बस। अभी फ़िलहाल क्या केस की नौयत है, अगर आप मुझे समझा सकें कि तो मामला जो है वो क्या चल रहा है, और आपकी जो वकीलों से बात होती होगी वो तमाम बातचीत क्या चल रही है फ़िलहाल? हम तो खुद जाते हैं अदालत में जब तारीख होती है, लेकिन वो सिर्फ तारीख ही मिलती है। बाकी 7-8 महीने तो ज़मानत के लिए भी अर्जी डाले वो हो गए, उसकी भी सुनवाई को 7-8 महीने चल रहे हैं लगातार। तो इसमें भी अभी शुरू में तो तारीख पे तारीख ही मिल रही थी,
अभी हमारे वकील ने अपना मुद्दा रखा है, उसके बाद सरकारी वकील ने अब फाइनल जो है बहस होनी है। अच्छा, जेल के हालात के बारे में क्या बताते हैं अथर, जब आपकी बात होती होगी, ख़ास तौर से खाने को लेकर के, दवाओं को लेकर के, या गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, या कोविड का वक्त था, वो सारी बात ज़रा बता सकते हैं? सारी परेशानियां बार बार अथर बताता था और हम परेशानियों की एप्लीकेशन अदालत में लगाते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो परेशानियां तो दूर हुई हैं। अभी रमज़ान में वहाँ पानी बिल्कुल नहीं था, पानी नहीं था जी। रमज़ान में पानी का, पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी नहीं था। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उस चीज़ के लिए भी हमने शिकायत की थी। 15 नवंबर को टॉर्चर किया था अथर को, उसमें डेवड़ी में ले जाते वक्त तलाशी के बहाने, तो उसकी भी एप्लीकेशन लगाई हुई हमारे वकील क्या ने। किया था? उसको है ना कपड़े उतरवा कर उसकी चेकिंग की थी, और उसको है ना जो ये कहते हैं मुल्ले शुल्ले जो भी कहते हैं वो कह के पुकारा था, गालियाँ दी थी। उसके लिए हमने अदालत में अर्ज़ी लगाई हुई है, और जो मजिस्ट्रेट साहब ने वो भी मांगी है उस वक्त की CCTV फुटेज, जो अभी तक पुलिस ने दी, जेल प्रशासन ने दी नहीं। क्या उम्मीद नज़र आ रही है और अगला कदम अब क्या है आपका? अगला कदम तो यही है कि हम हक़ के लिए लड़ते रहेंगे, बाकी इंशाल्लाह हक़ की फतेह होगी। बिल्कुल, ऐसे बहुत से माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग, और ख़ास तौर से वो महिलाएं जिनके पति जेलों में हैं, UAPA में, दिल्ली दंगों में, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं। सोचिए इस वक्त इतना वक्त गुजर गया है, 2 से ढाई साल ऊपर वक्फा जा रहा है। उन बच्चों ने अपने वालिद के साथ बैठ कर के कब खाया होगा, कब घूमे होंगे, इन माँ बाप ने अपने बेटे के साथ कब किस तरह से वक्त गुजारा होगा, वो सारी चीज़ याद आती है। लेकिन जिस तरह बता रहे हैं कि जेल में टॉर्चर किया जाने वाली बात को, या फिर जबरन किसी का नाम लेना, वीडियो दिखाकर किसी की शनाख्त करना या कुछ पूछना, ये तमाम सवालात खड़े होते हैं जिसको जुडिशियरी को, अदलिया को देखना निश्चित तौर पर ज़रूरी है। और इंसाफ की जहाँ तक बात की जाती है, ख़ास तौर से भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, तो अदलिया पर हमको, आपको सबको भरोसा है, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उस भरोसे का कोई कत्ल ना हो सके, उसके लिए अदालतों को चाहिए ये देखना ज़रूरी है, सुनिश्चित करें कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनके साथ हक़ तलफ़ी और नाइंसाफ़ी ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस ख़ास खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। अतर 15 नवंबर को टॉर्चर किया था अथर को, उसमें डेवड़ी में ले जाते वक्त तलाशी के बहाने, तो उसकी भी एप्लीकेशन लगाई हुई हमारे वकील ने। क्या किया था? उसको है ना कपड़े उतरवा कर उसकी चेकिंग की थी, और उसको है ना जो ये कहते हैं मुल्ले शुल्ले जो भी कहते हैं वो कह के पुकारा था, गालियाँ दी थी। उसकी आवाज़ ऐसा लगता है कि हमें जीने के लिए हिम्मत देती है। 2 साल से यही सिलसिला है। बस जिस दिन उसका फ़ोन नहीं आता तो मतलब किसी काम में दिल नहीं लगता। जीने का बस एक यही सहारा रह गया है, उसकी आवाज़ सुनकर सुकून मिल जाता है।